हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। हाजिर आपके लिए सोलो लेवलिंग की एक और एपिसोड लेकर। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बड़ी सी मूर्ति लेजर छोड़ने लगती है और मिस्टर सॉन्ग का एक बाजू काट डालती है और हर किसी के कुछ न कुछ को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, जिनमें वो सोचता है कि अब वो क्या करना चाहिए। फिर वो बड़ी सी मूर्ति की तरफ देखता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डंजन के बारे में बताया जाता है कि डंजन पहली बार कब खुली और कैसे खुली, हंटर कैसे बना। वह पोर्टल जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से आयामों के ज़रिए जोड़ती है, और यह पोर्टल्स लगभग 10 साल पहले खुलना शुरू हो गए। इन डंजनों को ओपन होते होते इंसानों को पावर्स मिलना शुरू हो गई और उनको पावर के बेस पर उनको रैंक किया गया। जैसे कि एक हंटर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो उसको एशिया ए रैंक का हंटर माना जाता था। तभी से इनको हंटर कहना शुरू कर दिया गया और इनको रैंक डिवाइड की गई। हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सन जिनवू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि क्या आप ठीक है और आपका ब्लड गिरना रुक गया कि नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि नहीं, मेरा ब्लड अभी तक लगातार गिर रहा है और मैं इसे रोक भी नहीं सकता। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे लगता था ये डंजन काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकती थी, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने साथ तीन ही हीलर को मैंने रखा था। और मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं कि अगर इस अटैक के सामने कोई भी आ जाता तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। फिर हमें बाकी सबका सीन दिखाया जाता है। सब एक किनारे बैठकर हेल्प हेल्प कहते हैं और काई कहता है कि मुझे यहाँ से बस जाना है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जूही एक जो बी रैंक की हीलर है, उसे भी ऐसे मॉन्स्टर से पाला नहीं पड़ा होगा, इसलिए काफ़ी घबराई हुई है। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि एक बार हालात कंट्रोल में होने के बाद मैं सबसे पहले सबको बाहर निकलने के बारे में सोचूंगा। ये सब करना आसान नहीं होगा। हमें बाकी सबका सीन दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि ऐसे हमारा अंत नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी। सन जिनवू कहता है कि अगर हम बड़ी सी मूर्ति से भी बच के निकल जाते हैं तो बाकी सारी मूर्ति हमें मार डाले और इसी वजह से हम इस जगह से नहीं निकल सकते। हमारा सीन फिर दूसरे हंटर की तरफ दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैं इस तरह नहीं मर सकता, मैं इस गेट को तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा अकेले। फिर हमारा सीन मिस्टर सॉन्ग की तरफ दिखाया जाता है, जो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम वहाँ से हिलना मत। फिर भी लेकिन वो हंटर मिस्टर सॉन्ग की बात ना मानकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस गेट को तोड़ सकता हूँ और मैं इतना ताकतवर तो हूँ और मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा, मुझे अपनी स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। ऐसा कहकर वो बड़ी स्पीड के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर हमें उस बड़ी सी मूर्ति का सीन दिखाया जाता है, जो कि आंखों से लेज़र छोड़ने के लिए तैयार होती है और वैसा छोड़ देती है। तभी मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जिन वो बड़ी हैरानी से उस हंटर की तरफ देखते हैं। उस हंटर का सिर्फ पाँव बचते हैं और बाकी की बॉडी जल के राख हो चुकी होती है। फिर हमें उस बड़ी सी स्टैचू का सीन दिखाया, जो आंखों से लेज़र छोड़ना बंद कर देती है। फिर उस हंटर के केवल पाँव बचने के कारण ये सभी चीज़ें देखकर बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान परेशान होते हैं कि ये सब क्या हो गया, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ ज़मीन पर मारते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसे उसे मना करने को कहा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये हमें कीड़े की तरह मसल सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। फिर जिनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, आपने कहा, एकदम कीड़े की तरह मसल सकते हैं। फिर दोबारा मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जिनवू आपस में बात करते हैं कि अभी तक इसने हमें क्यों नहीं मारा। एक मॉन्स्टर जो कि हम पर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन ये स्टैचू कुछ अलग हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा मौका दे रहे हैं और ऐसे गोल्ड लेवल स्टैचू की जो हमें पल भर में मिटा सकते हैं और आँखों से लेज़र तक भी छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें बचने का सिर्फ यही एक कारण है कि हम उन नियमों को कुछ हद तक फॉलो कर रहे हैं। जिन्वू को कुछ ऐसा लगता है, रूल्स। फिर जिन्वू उस पीछे लगी मूर्ति की तरफ देखता है, जो कॉन्टिनेंट मंदिर के सारे रूल्स ले खड़ी थी। फिर जिन्वू मन में सोचता है शायद इसी वजह से वो हमें मार नहीं रहा हो, क्योंकि हम कुछ हद तक उसके रूल फॉलो कर रहे हों। फिर जिन्वू कहता है हाँ यस, यही वजह है कि वो हमको नहीं मार रहा है। फिर वो मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, वो कॉन्टिनेंट का पहला रूल क्या था। फिर मिस्टर सॉन्ग हैरान होकर पूछते हैं कॉन्टिनेंट,
फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ पहला रूल। उसका पहला रूल का मतलब था, पहला नियम ये था कि तुम अपने भगवान की हमेशा पूजा करोगे। फिर जिन्हों उस गॉड की तरफ देखता है, गॉड मूर्ति की तरफ, फिर वो सोचता है कुछ और फिर वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सन जिनवू अपने मन में सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो ये काम बिल्कुल भी काम बहुत अच्छा काम करेगा। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि अभी कोई उम्मीद बाकी है। ये बात सच हो, बस ये स्टैचू हमारे हिलने की पोजीशन देखकर ही हम पे अटैक करता है। अगर मैं सही हूँ तो इसे अटैक नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सन जिनवू धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। पहले तो अपने घुटनों के बल थोड़ा सा खड़ा होता है, फिर मिस्टर सॉन्ग उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। फिर जिनवू धीरे धीरे करके अपने आधे पाँव पे खड़ा हो जाता है। फिर वो लगभग पूरा खड़ा हो ही रहा होता है पर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर मिस्टर सन जिनवू कहता है कि इसका पहला रूल का नियम भी यही है कि तुम अपने गॉड्स की पूजा करोगे हमेशा। फिर सन जिनवू अपने घुटनों के बल आधा बैठकर अपने मन में सोचता है कि अगर ये सब पहला नियम है तो मुझे ऐसा सब लोगों से करने को कहना होगा। फिर वो सब लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग अपने घुटनों के बल आ जाओ। ये सब सुन के बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते थे क्या तुम पागल। तभी मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं क्या तुमने कुछ समझ आ रहा है क्या। तभी जिन्वू कहता है हाँ यस मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा है, बस मेरा कहना मानो, अपने नील हो जाओ यानी डाउन, अपने घुटनों के बल आ जाओ इस स्टैचू के सामने। तभी मिस्टर जिन्वू कहता है कि मुझे लगता है अगर हम अपने घुटनों के बल से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो हमें ये मार डालेगा, अगर हम अपने घुटनों के बल रहेंगे तो ये हमें छोड़ देगा। तो यही उसका पहला वाक्य का अर्थ है, तुम्हें अपने भगवान की पूजा करनी है और मुझे लगता है यही इसका मतलब है। मुझे इसलिए सब लोगों को यही करना चाहिए। फिर सब लोग करने लगते हैं, स्टैचू के सामने झुकने लगते हैं। जैसे जैसे सब लोग झुकने लगते हैं उस बड़ी सी स्टैचू का आँखों का रंग भी बदलने लगता है। वो पहले ऑरेंज थी, फिर वो धीरे धीरे करके एकदम गायब हो जाती है। फिर वो एकदम रेड कलर की आइज़ हो जाती है और बड़ी सी स्माइल देते हुए बड़ी ईविल स्माइल दे रही होती है, जिसको देखकर आप सब देख ही सकते हैं। बड़ी सी स्माइल देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं इसके एक्सप्रेशन तो चेंज हो रहे हैं। फिर जिन्वू सोचता है कि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये दूसरा वाक्य भी पूरा करने की ज़रूरत है। फिर सन जिन्वू कहता है हम में से कितने लोग मारे गए और कितने बचे हैं और आखिर ये कितनी देर तक चलता रहेगा। जिन्वू सोचता है कि ऐसा करके हम बहुत देर तक बचे रहेंगे। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि उसने अटैक करना बंद कर दिया है, सब लोग उठकर देखो। फिर सब लोग उठ जाते हैं। फिर मिस्टर किंग कहते हैं कि हमें लगता है कि उसने अटैक करना बंद कर दिया। फिर मिस्टर को कहते हैं नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस बड़ी सी मूर्ति का सीन दिखाया जाता है जो हंस रही होती है। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि तुम्हें लगता है उसने अटैक करना बंद कर दिया पर वो कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। फिर मिस्टर वो कहते हैं कि नहीं, देखो उसने अटैक करना बंद कर दिया। फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर जिन्वू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बाकी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। फिर बाकी सब कहते हैं हाँ हम बच गए। फिर वो बड़ी सी मूर्ति हिलने लगती है और अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वो पूरी धरती हिलने लगती है और फिर बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।